ग्रीवेंस कमेटी में ये शिकायत लगाई जाती है 13/3/23 को, लेकिन ग्रीवेंस कमेटी में भी ये शिकायत जो है वो नहीं आती है। इसका रीज़न मैंने आपको पीछे एक उपायुक्त महोदय के कार्यालय में जिस प्रकार से शिकायतें ली जाती है वो दिखाया भी था। शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, PNB वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। सोलर कनेक्शन को लेकर के किसान जो वो लगातार इंतज़ार कर रहे हैं। सोलर फार्म भरे हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन किसानों को सोलर कनेक्शन जो है वो नहीं मिल रहे हैं। अब ऐसे में सरकार और कंपनियों का क्या डिस्प्यूट चल रहा है, आखिर क्यों नहीं मिल रहे हैं, इस बात का जवाब अभी तक भी जो है वो नहीं मिल पा रहा है। किसानों को पैसे भरे हुए 6-6, 7-7 महीने, साल का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक सोलर कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। इसी मद्देनज़र जो है वो एक बहुत बड़ा खुलासा जो है वो एक बहुत बड़ा स्कैम इसको कह सकते हैं, या बहुत बड़ी घटना जो है वो किसान के साथ घटित हुई है। वो क्या है कि 2019 में सोलर के पैसे जो है वो भरे गए थे और अभी तक जो है वो सोलर कनेक्शन नहीं मिला है। आखिर पूरा घटनाक्रम क्या है इसमें वो भी बताएंगे। और इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, क्योंकि समय जो है वो 4 साल के लगभग बीत चुका है और पैसे भरे किसान को 4 साल हो चुके हैं। उसके बावजूद भी ना तो पेमेंट मिल रही है, ना सोलर कनेक्शन मिल रहा है। अब ऐसे में जो सोलर कंपनी के लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको बताएंगे। इस वक्त मेरे साथ किसान एक हैं जो कि भुटवाला से हैं, बलबीर इनका नाम है। इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट है, पूरे कागज है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बातचीत करते हैं, मामला क्या है वो जान लेते हैं। बलबीर जी, क्या मामला है पूरा ये बताइए। मैं तो जी 1.5 रुपये दिया वहाँ। अच्छा, दंदू साहब ने। ठीक है। मान दी बात की ध्यान है, मैंने पढ़ा आदमी हमें तो मान दंदू साहब बात कई 1.5 रुपये दे दे मैं दे बाकी का बेर भाई जी ने बेर है। ठीक है। नहीं, दंदू साहब ने पीसा दिया, क्या पीसा दिया? सूरज प्लेटा का सोलर लगवाना। हाँ। अच्छा, माना रोज की लगा देंगे 3 साल तक नहीं रहा मांगा। अच्छा। फिर बयान आ गए भाई जी ने बात होगी। अच्छा। फिर आपको केस खास अरे भाई जी हाँ हमारे साथ बात हो रही है। ठीक है। तो DTO पीसा कब दिया, कितना साल पहले दिया? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। हाँ। 4 साल पहले दिया। हाँ। ठीक है। चलिए, ये जो थोड़ा बता नहीं सकते, तो ऐसे में ये प्रकाश ममेरा जी के पास पहुंचे अपनी शिकायत लेकर के, तो इनसे बातचीत करते हैं। प्रधान जी, क्या मामला है ये पूरा बताइए। ये मामला ये है कि ये बलबीर ये बरटवाड़ा के निवासी है। इन्होंने सोलर प्लेट अपने खेत में लगवाने थे और इनको कोई विपिन नाम का कोई जो है जानदू, कोई भुटवाड़ा नाम का उस माधव सिंघाना गांव का बता रहे हैं। उनसे इनकी भेंट हुई और उन्होंने कहा हम आपका सोलर लगवा देंगे। तो इन्होंने उनको इनका ये इंटरप्राइज कोई कंपनी है, सोलर इंटरप्राइज किकरावाड़ी के नाम से जो कंपनी है, उसको 12/4/2019 में इन्होंने 84,000 रुपये DD कटवा करके उनको दे दिया और 84,000 रुपये इन्होंने भर दिए। उसके बाद इनके चक्कर कटवाते रहे, कहे उन्होंने कहा कि आज लगा देंगे, कल लगा देंगे, ऐसे करा करके इनको 1-1.5 साल से ऊपर गुजार दिया। फिर ये हमारे संपर्क में आए और इन्होंने कहा कि प्रधान जी हमारे साथ जो है इस प्रकार की ठगी हो गई, ना हमारा सोलर लगा, ना हमें पैसे मिले, ना हमारी फसल भी नहीं हो पाई क्योंकि पानी की वजह से फसल भी मर गई और अब मुझे पैसे भी नहीं मिले। आगे से जवाब मिलता है कि आपके पास जो इंतजाम है वो कर लो, हम तो इसी प्रकार से जो है आपको मुहैया नहीं करा सकते। कभी कहते हैं हमने धरू को दे दिया, कभी कहते हैं उसको दे दिया, लेकिन ज़मींदार के खेत में ना सोलर लगा ना उसकी जेब में पैसा आया। आज 4 साल हो गए, हमें भी कम से कम 1.5 साल से ऊपर हो गया। हमने भी इनसे बात करने की कोशिश की तो आगे फ़ोन पर से जवाब मिलता है आपको क्या लेना देना है, आपको इसमें क्या फ़ायदा है। हमने कहा रही ज़मींदार है, ये बेचारा दुखी हो रहा है, ये 4 साल से इसी ने पैसे भरे हैं, कम से कम इसके पैसे तो बेचारे के वापस ब्याज तो दो। इसकी फसल मर गई, 4 साल में कितनी फसल होनी थी, वो फसल भी मर गई, पैसा भी दिया है। तो इस प्रकार से ये ठगी का जाल है। पता नहीं अब कंपनी पैसे खा गई या विपन खा गया, कौन खा गया, ज़मीन निकल गई, आसमान खा गया, इस बात का कोई पता नहीं।
लेकिन सोलर के मामले पर ठगी जरूर इनके साथ हुई है, ये कागज भी बता रहे हैं। और इन्होंने पिछले दिनों FIR लॉन्च भी थाने में करवाई है, लेकिन अभी तक कोई जो है संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वो आगे ये जांच का विषय है कि इसमें कौन दोषी है। हम ये नहीं कहते कि वो दोषी हैं या ये दोषी हैं, ये दोषी हैं। दोषी वो कंपनी है जिसके नाम DD कटी है। तो DD कटी है, उस कंपनी पर जो है कार्रवाई हम पुलिस से कहते हैं कि उन पर कार्रवाई की जाए और हमें पैसे और पैसे के साथ साथ हमारी जो फसल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए और उस किसान को संतोषजनक कोई तरीके से उसके पैसे या सोलर जो भी है तो इनको संतोषजनक ना मिला तब तक हम जो है इनके साथ हैं, लगे रहेंगे जब तक ये मामला पूरी तरह उजागर नहीं हो जाता। अब इसमें कागज जो आपके पास है वो कागज दिखाइएगा एक बार। सबसे पहले तो वो DD दिखाइएगा जहाँ पे आपने इन्होंने जो है वो जमा करवाया था। ये मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा, ये DD है, ये देखिएगा। ये ग्लोबल सोलर एंटरप्राइजेज किकरावाली के नाम से है और 83,250 ओनली। ये 83,250 रुपये जो है वो ये 12/4/2019 को जो है वो ये भरे हुए हैं। अब उसके बाद ये DD इन्होंने कटवा दिया। उस DD के बाद जो है वो ये इनका आधार कार्ड है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करवा दिए हैं। और उसके बाद ये इनकी बैंक स्टेटमेंट है। ये खाता नंबर इनका जो है वो ये है 81620100010223। ये इसमें शायद 1 की जगह कुछ और भी हो सकता है, सही से ध्यान में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये नंबर है और इस अकाउंट नंबर से जो है वो ये पेमेंट कटी हुई है। ये देखिएगा, ये 12/4/2019 को टू DD ग्लोबल सोलर एंटरप्राइजेज के नाम से 83,250 रुपये ये जो है वो इन्होंने अपनी स्टेटमेंट निकलवा रखी है और ये कागज़ जो है वो सारे जमा करवा रखे हैं। उसके बाद जब पैसे मांगने की बारी आई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि पेमेंट रिफ़ंड का एक फॉर्म भरिएगा, उसके बाद आपको पेमेंट रिफ़ंड हो जाएगी, ऐसा इनके द्वारा किसान के द्वारा कहा गया है। तो इन्होंने ये पेमेंट रिफ़ंड का फॉर्म भी जो है वो भर दिया है, भरा हुआ है और अब तक जो है वो इनकी पेमेंट रिफ़ंड नहीं हुई है। तो उसके बाद प्रधान जी शिकायत कहाँ की है आपने, ये और दिखाइए। ये शिकायत हमने जो है इससे पहले ये DC साहब के पास ये मामला गया। DC साहब को हमने मौखिक में बताया जी ये बात हो गई, लेकिन उसके बाद कुछ हल नहीं निकला। उसके बाद हमने जो है SP साहब के पास गए और उन्होंने को ये सारा डिटेल और ये कागज़ जो दिखाए। उसके बाद थाना इलाहाबाद में ये FIR लॉन्च हुई और FIR में ये 3 नाम है और कंपनी का नाम भी है। ठीक है, तो ये देखिएगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये 18/8/2022 को जो है वो SI नरेश थे जो इन्वेस्टिगेशन इसमें कर रहे थे। ये शिकायत जो है वो दी गई थी, ये शिकायत नंबर है और इसमें जो है वो ये शिकायत लिखी हुई है कि ध्रुव गोदारा पुत्र नामालूम और निवासी जाखड़ा वाली, ये है इनका मोबाइल नंबर। दूसरा बसंत पुत्र नामालूम किकरावाली का है और तीसरा नाम अगर बात करें तो विपिन जांदू पुत्र नामालूम और माधो सिंगाना का ये उनका मोबाइल नंबर है। ये शिकायत इन्होंने दर्ज करवाई। उसके बाद जो है वो CM विंडो जो है वो इनकी शिकायत जो है वो लगी हुई है। ये देखिएगा CM विंडो पे ये शिकायत लगाई हुई है और इसका भी जो है वो तब तक इनकी बातचीत हो रही थी। ये 2/9/2022 को CM विंडो पे लगाई है, तब तक इनकी बातचीत चल रही थी, लेकिन ये CM विंडो पे जो है वो जवाब बना करके भेज दिया गया, बता रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें तो ये फिर से जो है वो DC साहब को जो है वो शिकायत दी जाती है। सेम शिकायत है तीनों के नाम और ये यहाँ पे देखिएगा कि ग्लोबल सोलर एंटरप्राइजेज किकरावाली के नाम से जो फर्म चलाते थे उस फर्म के नाम जो है वो शिकायत इसमें दी गई है। और उसके बाद अगर बात करें तो ये शिकायत जो है वो फिर बाद में ये 2023 में जो है वो थाना एलनाबाद में SHO के नाम जो है वो ये शिकायत दी गई है। ये शिकायत जो है वो देने की तारीख है 4/2/2023। इस पे भी जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर जो है वो ग्रीवेंस कमेटी में ये शिकायत लगाई जाती है 13/3/23 को, लेकिन ग्रीवेंस कमेटी में भी ये शिकायत जो है वो नहीं आती है। इसका रीज़न मैंने आपको पीछे एक उपायुक्त महोदय के कार्यालय में जिस प्रकार से शिकायतें ली जाती है वो दिखाया भी था। ये दूसरा इसका प्रमाण आ चुका है कि 13/3/2023 को शिकायत लगी थी और इस बार जो है वो ग्रीवेंस में शिकायत नहीं आई। तो उसके बाद जो है
वो शिकायत प्रधान जी अगर नहीं लगी तो उसके बाद फिर अब ये एफआईआर कैसे हुई? अब ये एफआईआर ये जो नहीं लगी, इसको हम लेकर के एसपी साहब के पास गए और एसपी साहब से निवेदन किया कि इस प्रकार से 4 साल पहले किसान ने 84,000 के करीब पैसे भराए थे, अभी तक उसको सोलर ना पैसे मिले, इसके साथ ठगी हुई है। तो उन्होंने तुरंत इसको संज्ञान में लेते हुए और इलाहाबाद हमें भेजा और कहा कि आप जाकर के उनके नाम बताइए। उनके कहने पर यहाँ इलाहाबाद पुलिस ने पर्चा दर्ज कर लिया और उन्होंने कहा आपका मामला जल्दी सुलझा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने ग्रीवेंस में भी लगा रखी है ये? ग्रीवेंस में भी अभी दे रखी है हमने। ठीक है, अब इस बार किसको दिया ग्रीवेंस में? इस बार जो है हमने जो है डीसी साहब को भी दी है और इसके बाद जो है हमने वो मार्केट कमेटी के जो चेयर आदित्य चौटाला जी को दिया है और उन्होंने जो है तुरंत अपने साइन करके उसको जो है ग्रीवेंस में भेज दिया है। और ये आवाज़ आपने उठाई, हमारा किसानों का आपने सहयोग दिया, इसके लिए मैं के हरियाणा का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे अब जो एफआईआर हुई है, ये तस्वीर देखिएगा, ये एफआईआर हुई है 406 और 420 जो है वो 2 धाराओं के तहत 3 लोगों के खिलाफ, विपिन जांदू, बसंत और ध्रुव राज गोदारा, इन 3 लोगों के खिलाफ जो है वो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब ऐसे में जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं, कौन दोषी पाया जाता है, कौन निर्दोष होता है, वो भी हम आप लोगों को आने वाले समय में जैसे जांच कंप्लीट हो जाती है तो उस समय बताएंगे। लेकिन फिलहाल 3 लोगों के खिलाफ जो कि ग्लोबल सोलर एंटरप्राइजेज के खाते में जो पेमेंट जमा करवाई थी उसमें जो है वो 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अब ऐसे में अगर बात करें तो किसान ने अपनी जो कहानी है वो बता दी। अब इसमें जब ध्रुव राज गोदारा से जब बातचीत की गई, फ़ोन पे उनसे बातचीत हो पाई है, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर किसान पेमेंट रिफंड चाहता है तो पेमेंट रिफंड उसकी हो सकती है, अदरवाइज अगर वो सोलर चाहता है तो वो उसका जवाब जो है वो कोर्ट में दे देंगे। कोर्ट में जो है वो केस करना चाहे तो कर सकता है, पेमेंट लेना चाहता है तो पेमेंट उसकी जो है वो दिलवा दी जाएगी। अब कहाँ से दिलवाएंगे, कौन देगा, कैसे देगा, वो उनका विषय है, वो कैसे पेमेंट अरेंज करवाते हैं। उसके बाद बसंत नाम से जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, बसंत से जब बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि उनके पास उनका उस समय 2019 में कैश का काम हुआ करता था और कैश में जो है वो 83,000 रुपये में 7.5 HP का सोलर पैनल जो है वो नहीं दिया जा सकता। ऐसे में उनके पास, उनकी फर्म के पास जो पेमेंट आई थी वो उस पेमेंट में जो सामान मिलना होता है वो सामान जो है वो उन्होंने जारी कर दिया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि विपिन जांदू को उन्होंने दे दिया है। बाकी विपिन जांदू ने किसको दिया है किसको नहीं दिया उस चीज़ का उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। उनका काम था कि जितनी उनके पास पेमेंट आई है उतनी पेमेंट का सामान जो निकलना था वो पेमेंट का सामान जो है वो उनको दे दिया गया है। अब इस बारे में जब विपिन जांदू से बातचीत की गई तो विपिन जांदू का साफ तौर पे कहना है कि अगर उन्होंने पेमेंट, अगर उन्होंने सामान जो है वो दे दिया है तो उस सामान का जो एक ई बिल आता है, ईवी बिल आता है, वो ईवी बिल दिखा दे तो उसके बाद वो मान लेंगे कि उनके पास सामान आ चुका है। अब ऐसे में बसंत साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि उन्होंने पेमेंट जितनी आई थी उतनी पेमेंट का सामान दे दिया है और विपिन जांदू कह रहा है कि उसके पास सामान नहीं मिल पाया है। और अब ऐसे में एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि 83,000 रुपये में 7.5 HP का सोलर पैनल उस समय में गवर्नमेंट की सब्सिडी के साथ लगा करता था। ये लगातार जो है वो बात सही, लगातार चर्चा चल रही है। तो उस समय में अगर गवर्नमेंट सब्सिडी के तहत इन्होंने फार्म अप्लाई किया था तो उनको सोलर पैनल क्यों नहीं लगा? उनको सिर्फ 83,000 का जो सामान आता है वही जारी कैसे किया गया? अगर कैश पेमेंट में जो है वो सामान लिया जाना था तो उस समय उन्होंने इतना पैसा जो वो जारी कर दिया तो वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन विपिन जांदू से जब बातचीत की गई कि क्या ये कैश में जो अप्लाई किया था या गवर्नमेंट की सब्सिडी में अप्लाई किया था, तो विपिन जांदू का कहना है कि गवर्नमेंट की सब्सिडी में अप्लाई किया था और उस समय में इतना ज़्यादा भागदौड़ नहीं हुआ करती थी कि इतना ज़्यादा क्रेज भी नहीं था, तो जो भरता था कंपनी के खाते में सीधी डायरेक्ट पेमेंट की जानी होती थी और उसके बाद कंपनी जो है वो उसको ऑनलाइन करती थी और ऑनलाइन करने के बाद उनकी जो खाते में जो पेमेंट आ जाती थी उसके बाद में किसान को सोलर लग जाता था। खैर ये जांच का विषय है कि
ये पेमेंट जो है वो सब्सिडी के तहत की गई है या फिर कैश के तहत की गई है, ये जवाब जो है वो कंपनी दे सकती है। और पुलिस जांच जो है वो करने के बाद पुलिस जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पे जो है वो इस बात का खुलासा हो पाएगा। अगर इसमें अगर सब्सिडी में अप्लाई किया गया था तो सब्सिडी में अप्लाई किया गया था तो इनको सोलर पैनल मिलना चाहिए था। अगर सब्सिडी में अप्लाई नहीं किया गया था तो उनको जो है वो जितना सामान इनको मिलना चाहिए था वो सामान निकाल दिया है, तो उसकी रसीद वगैरह या कुछ होता होगा, कोई प्रूफ जो है वो सामने लाना होगा। खैर पुलिस जांच का विषय, पुलिस जांच इसमें किस तरह से रहती है, कौन दोषी है कौन निर्दोष है, आखिर इनका फिलहाल अगर बात करें तो किसान ने जो 83,000 रुपये भर रखे हैं, किसान को उस पैसे का एक सिस्टम भी, 1 रुपये का भी सामान किसान के पास नहीं आया है। अगर आया है तो उसकी रिसीविंग भी हुई होगी, वो रिसीविंग भी जो है वो सामने लानी होगी। खैर इस मामले में लगातार पड़ताल लगातार करते रहेंगे कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या किसान को उसका पैसा मिलता है या सोलर मिलता है या कुछ भी नहीं मिलता। फिलहाल अगर बात करें तो 4 सालों से लगातार किसान जो है वो कंपनी के और अधिकारियों के और पुलिस के जो है वो लगातार चक्कर काटता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर किसान नेताओं के संपर्क में जब किसान आया तो उस समय को भी 1.5 साल का समय जो वो बीत चुका है, लेकिन अब तक किसान को कोई भी संतोषजनक जवाब जो है वो नहीं मिल पाया है। अभी फिलहाल में अगर बात करें तो FIR हुई है, उस FIR की कॉपी मैंने आपको दिखाई है। 3 लोगों के खिलाफ 406 और 420 धाराओं के तहत जो है वो मामला दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खैर आने वाले समय में उन तमाम लोगों से भी बातचीत करने का और प्रयास करेंगे कि आखिर बसंत से जब बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि वो 2 या 3 दिन बाद यहाँ पे आ जाएंगे, तो उस समय जो वो सही जवाब दे पाएंगे। तो 2 या 3 दिन बाद बसंत जैसे ही आते हैं उनसे जो भी बातचीत होती है तो वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो किसान जो है वो लगातार अपनी जेब से पैसे भर करके ग्लोबल सोलर एंटरप्राइजेज किकरावाली के नाम पैसे भर करके, पैसे दे करके लगातार जो है वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर दिखाई दे रहा है। खैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।